नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था वो 6 जुलाई 2022 को हुआ था और ये शिफ्ट है वो थर्ड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 6 बनाया गया है और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस ऑफ नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। आपका स्टेटमेंट था, माई कंपनी बिलीव्स दैट नो वन शुड टर्न अप लेट फॉर वर्क। टर्न अप का मतलब क्या होता है? टू अपीयर समवेयर। ठीक है, टू अपीयर और अराइव समवेयर होता है, कहीं पर प्रतीत होना या फिर कहीं नजर आना, वो सेंस में होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया था, माय कंपनी। अब देखिए माय कंपनी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। और अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है? यहाँ पर नॉर्मल जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर वर्ब की ज़रूरत होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा गया है ये आपका नाउन है, तो इसका मतलब ये आपका गलत लिखा गया है। अब अगर यहाँ पर वर्ब की ज़रूरत है तो कौन सा सही होगा? क्या ये वाला सही होगा? क्या ये आपका नाउन है? क्या थर्ड वाला सही होगा? थर्ड वाला तब सही होगा जब आपका सभी गलत हो जाएंगे। लास्ट वाला बिलीविंग होगा क्या? तो देखिए आईएनजी में, आईएनजी आप फॉर्म तब यूज़ करते हैं जब उससे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आईएनजी फॉर्म होता है। यहाँ पर कंपनी के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इट मीन्स ये जो आपका सही जो होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी आपका सिंगुलर था, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब में ऐसा और ये चलेगा, तो ये आपकी वर्ब भी है, इसलिए आपका ये सही है, ये आपका नाउन था, ये गलत है। सेकंड में बताना था, एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में बोला गया था, सेफ्टी मेजर्स मेक्स रिस्की एक्टिविटीज लेस रिस्की। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। अब देखिए सेफ्टी आप कह सकते हैं एडजेक्टिव है यहाँ पर, सेफ्टी मेजर्स, मेजर्स आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव था, तो सेफ्टी मेजर्स ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक तरह से सब्जेक्ट बन जाएगा। अब सेफ्टी मेजर जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब कैसी होती है उसके साथ प्लूरल वर्ब होती है। और प्लूरल वर्ब आपकी वो होती है जिसमें आपका एस, ई एस और आई एस वगैरह ना आया हो। ठीक है, ये सेफ्टी मेजर्स आपका प्लूरल है। ये आपकी जो वर्ब लिखी गई मेक्स, ये आपकी सिंगुलर है, इसलिए आपकी वर्ब वाली एरर है यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब रखनी पड़ेगी क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। इसलिए यहाँ पर जो गलत है आपका मेक्स नहीं होना चाहिए था, मेक होना चाहिए था। थर्ड में आते हैं। थर्ड में हमें बताना था मिस स्पेल्ड वर्ड्स करेक्ट करना है। यहाँ पर देख लेते हैं, द टेररिस्ट स्क्वाड इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। देखिए टेररिस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी गई, स्क्वाड की भी गलत लिखी गई। अगर जो आपको स्क्वाड की स्पेलिंग नहीं आती तो भी आप देखिए एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर जो आपको टेररिस्ट की स्पेलिंग पता है, TRRORIST होती है, तो सिर्फ इतना चेक करना है। पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे टेररिस्ट की स्पेलिंग, तो देखिए TRRORIST होती है। ठीक है, इसमें सही लिखी गई है। सेकंड वाले में TRRORIST, ये सही है आपका। लास्ट में देखिए TRRORIST होता है, ये यहाँ नहीं लिखी गई है। चौथे में देखिए TRRORR नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दो आपको सही मिल गए हैं। अगर दो आपको सही मिल गए हैं, स्क्वाड की स्पेलिंग भी नहीं पता है, तो जो नेक्स्ट वाला टर्म है उससे आप लिमिट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग की स्पेलिंग गलत है, इस वाले में इन्वेस्टिगेटिंग की स्पेलिंग सही है, तो आपका सेकेंड वन करेक्ट हो जाएगा। और वैसे स्क्वाड की स्पेलिंग SQUAD होता है। यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट ढूंढना है हमें, सॉरी नो इम्प्रूवमेंट नहीं है, इम्प्रूवमेंट ढूंढना है। स्टेटमेंट जो था, इन हिज मेमोर एटनबरो सेड दैट लीजा वुड हैव बीन 11 इफ शी वॉज विद अस टुडे। ठीक है, ये आपका जो है स्टेटमेंट है। अगर जो आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया तो आपको पता होगा, जब इफ वाला स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है, इमेजिनरी टाइप में, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी फिक्स होती है, वो क्या होती है, वर होती है। तो यहाँ पर वो वॉज नहीं होगा, तो पहली चीज़ तो ये। अब अगर जो आपको इतना पता था तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे यहाँ पर था शीवर था, ये हो सकता है आपका, ये वाला नहीं होगा, ये वाला तब होगा जब सारे गलत हो जाएंगे। लास्ट में वर रखा गया तो ये आपका हो सकता है। अब दो आपके हो सकने वाले पॉसिबिलिटीज़ है, दोनों में कौन सा सही है वो चेक कर लेते हैं। तो अगर जो देखेंगे पहला वाला ऑप्शन देखेंगे तो एटनबरो सेड दैट लीजा विल हैव। अब देखिए क्योंकि ये आपका जो है अ, ये मेमोर की बात कर रहे हैं, एटनबरो सेड दैट है, ये आपकी पास्ट एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए आपका जो है टेंस जो होगा वो पास्ट डिनोटिंग होगा। यहाँ पर ये आपका पास्ट डिनोटिंग नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगर वहीं आप लास्ट वाला देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया था एटनबरो सेड दैट लीसा वुड, यहाँ पर आपका पास्ट एक्टिविटी लिखी गई है, पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। पास्ट टेंस फ्यूचर में भी पास्ट होता है, तो उस सेंस में आपका
ये वाला जो फोर्थ है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सिनोनिम्स का यहाँ पर सेलेक्ट करना था कौन सा करेक्ट सिनोनिम है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है आपका इम्पीड होता है, हिंडर होता है, ब्लॉक सेंस होता है, ठीक है। रोकना सेंस होगा हिंदी में कहें तो, ठीक है। बाधित करना कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इसके लिए पहला था अनक्लॉग, दूसरा है कर्व, तीसरा है रिप्लेस, चौथा है रिलीज। अनक्लॉग का मतलब क्या होता है, टू क्लियर, ठीक है, टू क्लियर समथिंग विच इज़ एक्यूमुलेटेड। कोई चीज़ जब कहीं इकट्ठा हुई है उसको या उसको क्लियर करना, तो वो आपका अनक्लॉग होगा। कर्व का मतलब आपका कंट्रोल सेंस होता है। तो देखिए कंट्रोल सेंस कर्व का ये आपका मैच कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका सिनम हो जाएगा। रिप्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ को और दूसरी से रिप्लेस करना, ठीक है। और ये जो रिलीज लिखा गया है, रिलीज का मतलब आपको पता ही होगा, मुफ्त करना, मुक्त करना होता है, मुफ्त नहीं मुक्त करना होता है। तो जो करेक्ट था आपका कर्व था सिनम। सिक्स्थ में आते हैं तो यहाँ पर अगेन जो है एरर डिटेक्ट करनी है। स्टेटमेंट था ह्यूमन बीइंग आर द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ सरफेस, सॉरी रिसोर्सेज लिखा गया है। अब अगर जो आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, ह्यूमन बीइंग आर, ये आपका आर जो है वो आपका डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका प्लूरल होना चाहिए था। सब्जेक्ट प्लूरल ही होना चाहिए था, यहाँ पर आप इज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इज़ नहीं करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट बोला गया था द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। ये आपका बता रहा है कि जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपका प्लूरल रहेगा, इसलिए आप यहाँ पर आर को इज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो ह्यूमन बीइंग है इसको प्लूरल करेंगे, तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए। तो इसका मतलब गलत कहाँ पर है, आपके फर्स्ट वाले पार्ट में, ये आपका फोर्थ में रखा गया था। सेवेंथ में फिलअप बताना था द ओशन वेव्स स्वेल्ड एंड रीच्ड हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका, पहला था एट, यहाँ पर एट हर हेड, दूसरा अमंग है, अपॉन है, अबव है। तो देखिए जब ओशंस की जो है वेव्स यानी लहरें उसकी तरफ स्वेल्ड करती हैं या फिर उसकी तरफ पहुंचती हैं, ठीक है, डैश हर हेड, उसके हेड तक, ठीक है, तब वो जो है स्क्रीमिंग करती है। तो क्या हो जाएगा, जो करेक्ट प्रिपोजिशन आपका होगा यहाँ पर, जब उसके सिर के ऊपर तक पहुँचेंगी तब वो चिल्लाएगी, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका अबव हो जाएगा। द ओशन वेव्स स्वेल्ड एंड रीच्ड अबव हर हेड देन शी स्टार्टेड क्राइंग, सॉरी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। एट्थ में बताना था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था असेंबली, तो असेंबली की स्पेलिंग ASSEMBLY होता है, ये वाला गलत है आपका, ये वाला सही है आपका, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। नाइन्थ में बताना था यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था, वाई शुड वी गिव अप एवरीथिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो गिव अप है ये आपका क्विट और डिजर्ट सेंस में होता है, त्यागना सेंस होता है, ठीक है, ये आपका सेंस दे रहे हैं और मीनिंग भी निकल रही है। तो क्या यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, पहला बोला गया था इसको गिव्स अप से इम्प्रूवमेंट कर दीजिए, नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन भी है, गेव एट रखा गया है, गिवन ऑफ है। तो ठीक है, तो जो आपका ये फ्रेजल वर्ब लिखा गया है ये आपका करेक्ट लिखी गई है। तो यहाँ पर आपका गिव्स अप तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि आपका ये प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग ये नहीं होता है। गेव एट भी मीनिंग नहीं देगा आपका, गिवन ऑफ भी नहीं है, तो आपका करेक्ट होगा सेकंड। टेंथ में आते हैं, टेंथ में हमें अगेन फिलअप बताना है, इफ़ आई डैज अ डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड यू ऑल, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई वुड लिखा गया है, ये आपका मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज में अगर जो आपका फ्यूचर पास्ट डिनोटिंग सेंस हो, फ्यूचर में है बट ये पास्ट है फ्यूचर वाला, तो ये जो इफ़ क्लॉज यानी जो कंडीशनल क्लॉज होती थी उसमें आपका फिक्स होता था आई के साथ वर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ आई वर अ डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर होता तो फर्स्ट वन करेक्ट हो जाएगा। 11th में बताना है हमें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना था। डीके, डीके का मतलब क्या होता है, रॉट सेंस होता है, ठीक है। एक डिटेरियोट सेंस होता है आपका, डेप्रिशिएट सेंस होता है इसका मतलब क्षीण होना या फिर सड़ना सेंस होता है डीके का मतलब। इसका पहला रखा गया था ब्रेक डाउन क्योंकि हमें एंटोनिम बताना है, दूसरा डिसइंटीग्रेट, तीसरा ग्रोथ, चौथा स्पॉइलेज, ठीक है। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू, इसका मतलब भी क्या होगा, टू टू ब्रेक समथिंग डाउन का मतलब हो जाएगा टू डू समथिंग इन टू पीसेस, ठीक है। किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े करना, उस सेंस में भी आपका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और जो ये डिसइंटीग्रेट लिखा गया है, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट का मतलब एकीकृत होता है, डिसइंटीग्रेट का मतलब जो है इसको बिखेरना सेंस हो जाएगा, यानी उसको अलग अलग करना सेंस हो जाएगा। ग्रोथ आपका ये जो है आपका है, ये आपका नाउन है और ये आपका क्या हो, प्रोग्रेस है। तो ये देखिए ये वाला जो वर्ड है आपका पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव का मतलब ये आपका डिके का जस्ट अपोजिट है, वहाँ पर आपकी चीज़ें कम हो रही हैं, सड़ रही हैं, यहाँ पर आपका
इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा। और जो स्पॉइलेज है इसका मतलब भी जो है खराब सेंस ही होता है, खराब होना, तो जो करेक्ट है वो आपका थर्ड वन बनेगा। 12th में बताना था, यहाँ पर एंटोनिम बताना है गिवन वर्ड का। ही लर्निड टू इंड्योर हंगर एंड कोल्ड। इंडोर का मतलब आपका सहना होता है, इसी से बनता है इंडोरेंस, सहिष्णुता। ठीक है, इसके लिए पहला रखा गया था, जो इसके लिए दूसरा वर्ड यूज करते हैं इंडोरेंस के लिए, टॉलरेंस। ठीक है, सहिष्णुता। तो यहाँ पर इंड्योर मतलब टॉलरेट भी आप कह सकते हैं। पहला था यहाँ परसिस्ट है, दूसरा है रिकनसाइल, तीसरा है रेजिस्ट, चौथा है सस्टेन। परसिस्ट का मतलब होता है, इस वर्ड से बनता है आपका परसिस्टेंस, जिसका मतलब दृढ़ता हो जाती है, तो इसका मतलब हो जाएगा दृढ़ रहना, किसी एक पॉइंट को लेकर के दृढ़ रहना। रिकनसाइल का मतलब क्या होता है, एक तरह से शॉर्ट आउट करना, या कह सकते हैं कि जितने भी कोई आपका जो है किसी से झगड़ा वगैरह है तो उसको सॉर्ट आउट निपटा लेना, तो एक तरीके से समाधान करना रिकनसाइल हो जाएगा। रेसिस्ट का मतलब आपका क्या होता है, रेसिस्ट भी आपका जो है कह सकते हैं एक तरह से प्रतिकार करना। ठीक है, रेजिस्ट करना। ठीक है, आप जो है नॉर्मल चीज़ें चल रही उससे कुछ नहीं कर रहे हैं, बट आप अगर उसका अपोज कर रहे हैं तो वहाँ पर आप रेजिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सह रहे थे बट यहाँ पर रेजिस्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के दोनों आपके अपोजिट बन जाएंगे। तो ये इसका एंडोरेंस का, इंड्योर का अपोजिट बन जाएगा रेजिस्ट। ठीक है, सस्टेन का मतलब आपका सर्वाइव सेंस हो जाएगा, निर्वाह करना सेंस हो जाएगा। 13th में एंटोनिम बताना था अंडरलाइन वर्ड का। ये जो आपका अंडरलाइन वर्ड है, आप चाहे पूरा स्टेटमेंट पढ़ें या फिर वहीं से पता लगा लें। टेंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी, सॉरी विच कैन बी टच्ड फिजिकली, टेंजिबल। इसके लिए दूसरा अगर जो आपने अपोजिट में वर्ड देखा होगा तो इसके लिए मोस्टली करके होता है इनटेंजिबल। ठीक है, बट यहाँ पर इनटेंजिबल वर्ड नहीं दिया गया है। टेंजिबल का मतलब विच कैन बी टच्ड फिजिकली। ठीक है, जिसे आप कहेंगे मूर्त, तो इसके लिए जो अपोजिट बनेगा वो अमूर्त बनेगा, जिसको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता। पहला एक्चुअल दिया गया है, एक्चुअल का मतलब आपका रियल होता है, नॉट फेक होगा, नॉट शेम होगा। ठीक है, शैम वर्ड का मतलब ये क्या क्या होता है, शैम होगा नॉट शेम। शैम वर्ड का मतलब आपका फेक होता है, तो नॉट जो है शैम कह सकते हैं आप। एक्चुअल, रियल, ऑथेंटिक। अब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब अगर जो आप देखेंगे, अगर नाउन के केस में जाएंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वहाँ पर कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो फिजिकली टच नहीं की जा सकती, तो इसको आप कहेंगे अमूर्त, यानी इनटेंजिबल। तो उस हिसाब से ये आपका अपोजिट बन जाएगा टेंजिबल का। डिटेक्टेबल का मतलब क्या होता है, विच कैन बी इजिली डिटेक्ट, या विच कैन बी इजिली डिस्कवरेबल, या डिस्कवरेबल कह सकते हैं आप, या ग्रैस्पेबल कह सकते हैं, इसको आसानी से पकड़ने योग्य, आसानी से समझ में आने योग्य, डिटेक्टेबल कह सकते हैं। डिटेक्ट हो जाए जो आसानी से। डिस्टिंक्ट का मतलब आपका स्पेशल सेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा विशिष्ट होता है, तो दूसरों से थोड़ा सा हट करके रहता है, तो ये आपका डिस्टिंक्ट हो जाएगा, अलग, खास। 14 में बताना था, यहाँ पर मीनिंग बतानी है ईडीएम की। टू लीड बाय, टू लीड वन बाय द नोस, ये आपका रिपीटेड है। पहला इसके लिए लिखा गया था टू बी एंग्जियस टू स्टार्ट समथिंग, दूसरा है टू हैव द फ्रीडम टू चूज, तीसरा है टू कंट्रोल समवन कम्प्लीटली, चौथा है आपका टू ट्राई अगेन आफ्टर फेलिंग एट समथिंग। तो जब आप किसी को लीड करेंगे, ठीक है, बाय द नोस, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, टू कंट्रोल समवन कम्प्लीटली। 15th का यहाँ पर बताना है इम्प्रूवमेंट। आई एम सॉरी ऑफ विच माई मदर सैड। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है। इसके लिए था नो इम्प्रूवमेंट, ऑफ वॉट, फॉर विच दिया गया है। ये आपके ऑप्शन दिए गए। अब देखिए जो आपका ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के आपको पता है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपका ये विच लिखा गया है, ये आपका जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है तो इससे पहले यहाँ पर आपका एंटीसीडेंट आता है। ठीक है, एंटीसीडेंट आता है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले। और जो वॉट है, इसकी खास बात ये होती है कि जब ये यूज़ होता है तो इससे पहले आपका एंटीसीडेंट नहीं आता। एंटीसीडेंट का मतलब यहाँ पर नाउन नहीं आता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जब आपका विच वगैरह आए या हु आ जाए, ठीक है, या दैट वगैरह आए, तो उनसे पहले यहाँ पर एंटीसीडेंट आता है। एंटीसीडेंट का मतलब यहाँ पर आपको एक नाउन मिलेगा। ठीक है, बट जब आपका वॉट आएगा तो यहाँ पर आपको एंटीसीडेंट नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर नाउन नहीं रहेगा। तो इसी से देख लीजिए, यहाँ पर सॉरी रखा गया था, आई एम सॉरी। ठीक है, जो कि आपका नाउन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका करेक्ट है वो क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट तब होगा जब आपके सारे गलत होंगे। ऑफ वॉट, देखिए ये वाला जो आपका प्रीपोजिशन है वो आपका गलत रखा गया है। ठीक है, फॉर दैट रखा गया है। दूसरी चीज़ आप वो भी लगा सकते थे, एंटीसीडेंट वाला। और तीसरे में रखा गया फॉर वॉट। ठीक है, और चौथे में रखा गया फॉर विच। तो आपका जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर वॉट माई मदर सेड, आई एम सॉरी, जो भी उन्होंने कहा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये वाला सेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वन।
16th में बताना है यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड का सिनम बताना है। इजेंट्रिक का मतलब आपका जो है बिजार सेंस होता है, अजीब सेंस होगा, ठीक है। अजीब सेंस के लिए आप जो भी वर्ड यूज़ करते हैं वो आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। आप देखिए इसके लिए पहला ऑप्शन था सिनम में एक्सपेंसिव, दूसरा है एलिगेंट, चौथा है, तीसरा है लेविश, चौथा है बिजार। एक्सपेंसिव का मतलब कॉस्टली होगा आपका, ठीक है। एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा डियर हो जाएगा, महंगा। और एलिगेंट का मतलब आपका गुड सेंस में होगा, शिष्ट सेंस में हो जाएगा। लैविश का मतलब आपका भी जो है एक्सपेंसिव ही होता है, ये आप ये दोनों एक दूसरे के सिनम है। और इजेंट्रिक का मतलब जो करेक्ट सिनम होगा वो आपका बिजार हो जाएगा। बिजार की स्पेलिंग याद रखिएगा, BIZARRE होता है। 17th में मीनिंग बतानी है इडियम की। प्ले विथ फायर, ये भी आपका रिपीटेड है। इसके लिए पहला था टू प्ले अ गेम ऑनेस्टली, दूसरा है टू वेस्ट टाइम ऑन वर्थलेस थिंग्स, तीसरा है टू प्लीज समवन, चौथा है टू डू समथिंग रिस्की। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब आप प्ले फायर से खेलेंगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी रिस्की। तो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 18th में बताना था यहाँ पर इंप्रूवमेंट बताना है। दीज डेज जजिंग समवन इज इजियर दैन रेस्पेक्टिंग देम। देखिए जो दैन लिखा गया है ये देन नहीं होता है, दैन होता है। कंपैरेटिव डिग्री जब यूज़ की जाती है तो ये वाला होता है। तो पहली चीज़ तो ये गलत है आपकी, तो इसका मतलब ये सब चीज़ें गलत लिखी गई। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ कहाँ पर सही है, यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही है, यहाँ गलत है, ठीक है। ये वाला तब सही होगा जब ये दोनों गलत होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़, जब आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ होता है तो वहाँ पर आपका ER वाली, दैट इज़ IER वाली यूज़ होती है या फिर मोर वाली यूज़ होती है। यहाँ पर IER वाली रखी गई है। अगर जो पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर ईजियर था, इजी से बना है, ये सही है। ये वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में यूज़ होता है। तो आपका फर्स्ट वन करेक्ट हो जाएगा। 19th में हमें बताना था यहाँ पर फिलअप बताना है। ही सेड द कोऑपरेटिव विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट एज पर इट्स यूजुअल ईयरली रेट। दैट है, एस है, सच है, सो है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा एज पर मतलब जैसे, ठीक है। जैसे इट्स यूजुअल ईयर पर करते तो वैसे ही। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका एज पर हो जाएगा, एज पर इट्स यूजुअल ईयरली रेट। 20th में आते हैं। 20th में बताना था हमें यहाँ पर एरर बतानी ही थी। यंग साइंटिस्ट्स हैव फ्रेश आइडियाज, दे आर एम्बिशियस एंड हाईली प्रोडक्टिव। यंग आपका एडजेक्टिव है, साइंटिस्ट आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है। ये आपका बन गया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रखी गई हैव, और ठीक है। अगर जो ये हैव रखा गया, अगर जो इसके बाद मेन वर्ब आएगी तो आपकी थर्ड फॉर्म में होगी। यहाँ पर देखिए मेन वर्ब नहीं रखी गई है, इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट में बनाया गया है। हैव फ्रेश है आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, आइडियाज़ आपके पास नाउन है, ये भी आपका सही लिखा गया है। उसके बाद दे लिखा गया है, अगेन आपका प्रोनाउन है। यंग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दे आपका प्लूरल चलेगा और दे के साथ प्लूरल वर्ब रहेगी, आर रखा गया, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर हैव था, यहाँ पर आ रहा है, टेंस भी सही चल रहा है। एम्बिशियस आपका एडजेक्टिव है और ये आपका कंजंक्शन है, इसके साथ भी आपका दूसरी एडजेक्टिव जोड़ी गई है, वो आपका प्रोडक्टिव है। तो ये आपका कोई एरर नहीं, यहाँ पर नो एरर। जैसा कि आप जानते हैं कि SSC की जो एग्ज़ाम्स होता है, प्री में आपका 5 नंबर का फिलअप आता है या पैसेज आता है। तो पैसेज रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ इज़ नॉट जस्ट द डैश ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डैश मेंटली और इमोशनली हेल्दी इज डैश मोर दैन बीइंग फ्री ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज, डैश दैन द absence of mental illness, mental health dash to the presence of positive characteristics and positive outlooks towards life। अगर जो आपने इसको पढ़ लिया है तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला बोला गया था यहाँ पर 21 नंबर में। अगर जो आपने इसको पढ़ा है तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी जो है वर्ड मिल जाएंगे या ट्रिक मिल जाएंगी जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसकी हिंदी वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपके पास टाइम बहुत कम होता है। अब घर पे यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं तो आप कोशिश भी कर सकते हैं निकालने की। पहला लिखा गया लीव, दूसरा एब्सेंस, तीसरा है अटेंडेंस, चौथा है आपका एडिक्वेसी। ये आपकी फिलअप है। स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट द डैश ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है वो आपका ये दिया गया। अगर जो आप हिंदी निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ जो है ना केवल डैश है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग रहेगा। तो देखिए क्या है, ना केवल लीव है, एब्सेंस है, अटेंडेंस है और एडिक्वेसी है, ठीक है।
अगर जो आपको यहाँ पर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो अगर जो आपने आगे फर्दर पढ़ा होगा तो यहाँ पर एक जगह आपको मिला होगा, ये देखिए लास्ट में फोर्थ के बाद देखिए लिखा है देन एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा लीव नहीं होगा, आपका एब्सेंस हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। कहाँ से मिल गया? यहाँ से मिल गया। ठीक है, ऐसे ही इसी वाले पैसेज में आपका जो और फिलअप मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं यहीं से लिंक रहेगा। 22 नंबर में दिया गया है of problems dash mental or emotionally healthy is dash more than being free of depression, anxiety and other psychological issues। इसमें था बी मेंटली और इमोशनली हेल्थी, बीइंग मेंटली इमोशनली हेल्थी, एज मेंटली और बीइंग मेंटली। तो इसमें भी देखिए अगर जो आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर आप पैसेज में रिपीट किया गया था, जैसा कि यहाँ लिखा गया था दैन बीइंग फ्री ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पर भी आएगा आपका बीइंग मेंटली इमोशनली हेल्थी। तो करेक्ट होगा आपका फोर्थ वन। 23 में आते हैं। 23 नंबर में यानी 3 नंबर पे आते हैं, हमारे पास डैश बोला गया था मेंटली और इमोशनली हेल्थी इज डैश मोर देन बीइंग फ्री ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब देखिए मोर है आपका, और मोर जो लिखा गया है इसके साथ आप क्या यूज़ होता है? मच होता है, वेरी होता है, मैनी होता है, मोस्ट होता है। तो आपने देखा होगा इसके साथ होता है मच मोर, तो आपका फर्स्ट वन करेक्ट हो जाएगा। 24 में बताना है हमें यहाँ पर फोर्थ नंबर। ठीक है, दैन बीइंग फ्री ऑफ डिप्रेशन एंग्जाइटी एंड अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज। ठीक है, ये नया पैसेज है आपका, सॉरी नया स्टेटमेंट है या नया कह सकते सेंटेंस है। डैश दैन द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, वेदर दैन है, सुनर दैन है, नीदर दैन है, रैदर दैन। अगर जो आप पेयर देखते हैं कुछ या पेयर जो होते हैं कुछ वर्ड्स के साथ, उसी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि वेदर्स के साथ दैन नहीं होगा, सुनर के साथ नहीं, नो सुनर के साथ दैन होता है, तो यहाँ पर भी ये नहीं होगा। नीदर के साथ नहीं होता, नीदर के साथ नॉर होता है, रैदर के साथ दैन होता है, तो रैदर दैन आपका सही हो जाएगा। 25 में आते हैं। 25 लास्ट है हमारा। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ डैश टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉजिटिव आउटलुक्स टुवर्ड्स लाइफ। मेंटल हेल्थनेस डैश है प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉजिटिव आउटलुक। नेम्स है, रेफर्स है, रिसेंबल्स है, मीन्स है। नेम्स आपका गलत हो जाएगा। रेफर का मतलब है संदर्भित है, या वो मतलब देती है, अर्थ देती है, जिसका मतलब हो जाएगा मेंटल हेल्थ का। रिसेंबल का मतलब होता है टू लुक लाइक, मतलब सा प्रतीत होना है, तो ये आपका फिजिकल अपीयरेंस में होता है, ये आपका नहीं होगा। मीन्स आपका सही हो सकता है, बट देखिए यहाँ पर एक चीज़ रखी गई थी, प्रीपोजिशन। मेंटल हेल्थ मीन्स टू नहीं होता है, मेंटल हेल्थ मीन्स होता तो सही हो जाता, बट यहाँ प्रीपोजिशन इसलिए आपका मीन्स नहीं होगा, इसलिए आपका जो सही होगा फिर आपका रेफर्स हो जाएगा ये वाला। तो मेंटल हेल्थ रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉजिटिव आउटलुक्स टुवर्ड्स लाइफ। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।